एक ही गलती हम पूरी जिंदगी भर करते रहे, धूल हमारे चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे। वो कहते हैं कि लाख दलदल हो पैर जमाए रखिए, लाख दलदल हो पैर जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की जो अपडेट बहुत अच्छी अपडेट है, इसको मैं बहुत अच्छी अपडेट कहूँगा। लेटेस्ट अपडेट है कि जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने स्पेशल एजुकेटर का डिप्लोमा किया हुआ है, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन हो, डिग्री इन स्पेशल एजुकेशन हो, तो जो आरसीआई से अप्रूवल हो, अनुमोदित हो, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल हो, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी लेटेस्ट अपडेट है, बहुत अच्छी खुशखबरी है कि उनके लिए हरियाणा में लगभग 1093 पदों पर आपका जो नोटिफिकेशन है वो शीघ्र जारी होने वाला है। और पैरेलल में बात करें तो दिल्ली दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, डीएसएसबी में आपका लगभग 450 प्लस पदों पर पीआरटी और टीजीटी की जो भर्ती है वो भी बहुत जल्दी होने वाली है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो ड्राफ्ट पॉलिसी है वो तैयार होती है, तो वो ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार हो चुकी है और कैबिनेट द्वारा जब उसको मंजूरी मिल जाएगी उसके तुरंत बाद आपकी जो ये भर्ती होने वाली है। ये स्पेशल एजुकेटर होते क्या है, ये लगभग सभी को पता है जिन्होंने डिप्लोमा किया है, कि जितने भी CWSN बच्चे होते हैं, चाइल्ड विद विद जो स्पेशल नीड वाले जो बच्चे होते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे होते हैं, दिव्यांग जो बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उन बच्चों को एक मुख्य धारा से जोड़ने के लिए स्पेशल जो अध्यापकों की नियुक्ति होती है। एक समावेशी इंक्लूसिव जो एजुकेशन होती है, समावेशी जो शिक्षा होती है, जितने भी विशिष्ट बच्चे हैं और सामान्य बच्चे साथ साथ पढ़ते हैं, तो उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो उन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो विशिष्ट बच्चे होते हैं, CWSN बच्चे होते हैं, उनके लिए अध्यापक नियुक्त किए जाते हैं। और इसमें स्पेशल लिखा हुआ है कि जो भी अध्यापक नियुक्त होंगे उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी उनको, ठीक है। तो अब हम सीधा हम पॉइंट पे बात करते हैं। देखो, एक तो पीआरटी होता है, एक तो पीआरटी होता है और एक टीजीटी होता है। तो पीआरटी ये छठी से 8वीं तक का होता है, ये पहली से 5वीं तक का प्राथमिक जो अध्यापक होता है। तो इसमें तो डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा होना चाहिए, मैंने बताया था कि आरसीआई द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए, और ये डिग्री इन स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो लगभग ये सभी को पता है। अच्छा, एज एज का हरियाणा में क्राइटेरिया, अब 1093 की जब हम बात करते हैं तो लगभग लगभग मेरे ख्याल से 713 पद आपके पीआरटी के आने हैं। और उसके बाद बच गए कितने, उसके बाद बच गए कितने आप घटाएंगे, जो बाकी बच गए वो टीजीटी के पद हैं। घटाई देता हूं मैं, 713 08 380, यानी कि 380 पदों पर आपकी जो है वो टीजीटी की भर्ती आनी है। अच्छा, अगर यही बात हम डीएसएसबी की करें तो डीएसएस में लगभग 450 पद आपके पीआरटी के आने हैं। मेरे ख्याल से 30 प्लस जो पद हैं वो आपको टीजीटी के आने हैं। यहाँ भी आपका जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया एज सेम है कि पीआरटी के लिए तो वो डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, और यहाँ डिग्री होनी चाहिए 2 साल की, ठीक है। उसके बाद में यहाँ यहाँ जो आपका हरियाणा की बात करें तो एचटेट मैंडेटरी है, आपका एचटेट पास होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि अभी एचटेट के फॉर्म रीओपन होने वाले हैं बहुत जल्दी, 2 4 5 दिन में होने वाले हैं। तो आपके जब फॉर्म रीओपन हो तो तुरंत आपको ये फॉर्म भरने। और एक जो ऑलरेडी जो पहले ही जिसका डिप्लोमा पूरा नहीं हुआ है तो सी टेट और एस टेट तो वो भी कर सकता है, फॉर्म भर सकता है। तो एक ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ यहाँ आपका सी टेट पास होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल की जो भर्ती होती है अध्यापक की, वहाँ सी टेट अनिवार्य है, सेंट्रल लेवल का टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है वो पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, उसके बाद बात करें तो इनमें जो एग्जाम का क्राइटेरिया क्या होता है। देखो, डीएसएसबी में तो ये होता है कि उसमें 2 फेज में आपका एग्जाम होता है। पहला फेज क्या होता है, अच्छा जो DSSB की यदि मैं बात करूं तो यहाँ जो एज का आपका क्राइटेरिया है ये ध्यान रखना, जर्नल का 18 से 30 होता है और नियमानुसार ओबीसी
को 3 साल की छूट, SC ST को 5 साल की छूट होती है। अदर स्टेट जनरल में काउंट होता है, चाहे वो किसी भी स्टेट में आप जब एग्जाम देते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं तो जनरल में ही काउंट होता है। ठीक है। एग्जाम क्या होता है, फर्स्ट फेज में तो वो 100 नंबर का आपका, जिसमें पांचों सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और जीके और GS। बाकी जो सेकंड एग्जाम आपका होता है, मेन एग्जाम जो आपका होता है स्पेशल एजुकेशन में, तो उसमें पार्टिकुलर जो आपका जो सब्जेक्ट होता है, जैसे CWSN से संबंधित, एक जैसे सी डब्ल्यू एस एन अधिनियम 2009 के तहत जो भी पॉलिसी है, नीतियां हैं बच्चों की, जो भी चाइल्ड विद स्पेशल जो नीड्स वाले जो बच्चे हैं 2009 अधिनियम के तहत, तो उनमें जो भी पॉलिसी है, नीतियां हैं बच्चों के बचाव के लिए, बच्चों बच्चों को सुरक्षित करने के लिए, जो भी नीतियां पॉलिसी उससे संबंधित, एक समावेशी शिक्षा से संबंधित शिक्षा, जो आपका साइकोलॉजी में आपका उपचारात्मक शिक्षा, निदानात्मक शिक्षा, बच्चों जो CWSN के बच्चे हैं। ठीक है। बाकी बाकी पेडागोजी, वो सारी चीजें उस सेकंड जो आपका मेन एग्जाम होता है उसमें होता है। यहाँ हरियाणा की चूंकि अभी एग्जाम पैटर्न का क्राइटेरिया अभी निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ क्राइटेरिया यही होता है कि 75% में ऑल ओवर होता है, और जो 25% में क्या होता है कि इसमें वो मैंने अभी बताया आपका CWSN अधिनियम 2009 के तहत साइकोलॉजी, पेडागोजी, ठीक है, विकलांगता के प्रकार, तो इस तरह के बहुत से विषय होते हैं जिसमें लगभग 25%। ये सिर्फ हम कयास लगा सकते हैं, बाकी अभी जो एग्जाम पैटर्न है, जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद सारी चीजें क्लियर होंगी। तो ये आपकी जो भर्ती है, लगभग कैबिनेट की मंजूरी मिलने वाली है, मिलते ही आपकी जो ये भर्ती लगभग 1093 पदों पर आपकी भर्ती आने वाली है। तो जब आपने इस दिशा में प्रयास किया है तो अपना प्रयास आप स्टार्ट कर दे, अच्छा प्रयास करें और इस लक्ष्य को गेन करें। अपना जो भी आपका निर्धारित लक्ष्य है, एस्टेट और सीटेट आपका मैंडेटरी है, क्योंकि सीटेट आपका जुलाई में होना है। एस्टेट एस्टेट की डेट लगभग 30 और 31 मई मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, नहीं जुलाई का फर्स्ट वीक तो श्योर एंड सर्टेन एग्जाम होना है। तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं जब भी आपका नोटिफिकेशन जारी हो। तो लगभग आप यदि एस्टेट और सीटेट पास हैं तो ही आप इन फॉर्मों को भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो जो भी साथी नए हैं उनसे मैं एक जानकारी साझा करता हूं कि परसों से हमारी नियमित अच्छे लेवल की क्लासेस स्टार्ट होंगी। हमारी क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें होती हैं, किसी प्रकार की कोई ऐप ज्वाइन नहीं करनी है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। परसों से हमारी एग्जैक्ट 9 बजे क्लास स्टार्ट होगी, जिसमें लगभग सभी प्रकार के विषयों की हम का अध्यापन करवाएंगे, अच्छी अच्छी नॉलेज देंगे, मन करके आपको पढ़ाएंगे। आप सभी साथी, सभी बच्चे सादर आमंत्रित हैं। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, सभी को राम राम।